And today I am going to take your class 6 संस्कृत व्याकरण सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण एंड चैप्टर नंबर 2 आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हम अब आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे अब पुल्लिंग के बारे में। ठीक है, तो किसी वस्तु पदार्थ अथवा व्यक्ति के गुण धर्म नाम स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। मूल संज्ञाओं के अंत में आने वाले स्वरों के आधार पर संज्ञाओं को वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे अ से अंत होने वाली संज्ञाएं आकारांत कहलाती हैं। अ से अंत, जैसे देव, जनक, चित्रकार, अज, वृक्ष। अब आकारांत में छात्रा, सुता, जिह्वा, मुस्का, सभा आ जाएगा। इकारांत में मुनि, हरि, मति, कवि, कृषि। उकारांत साधु, भानु, गुरु, मधु। रिकाकांत द्रिता, मातृ, जमातृ, धाता, धातृ, नेत्र। तो आकारांत मतलब आ, देखिए छात्रा, इकारांत ई, मुनि, उकारांत साधु, रिकारांत री, उकारांत गो, ये सब होते हैं। अब आइए, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। ठीक है, प्रत्येक लिंग में शब्दों का 3 वचनों का प्रयोग होता है। किसी संज्ञा शब्द की दृष्टि के संख्या के आधार पर मूल शब्द रूप में परिवर्तन हो जाता है। 1 होने पर एक वचन, 2 होने पर द्विवचन और 3 होने पर या 2 से अधिक होने पर बहुवचन, प्लूरल। तो आइए अब एक वचन पुल्लिंग को देखते हैं बेटा। अज बकरा, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अजगर अजगर, अनल आग, अश्वत्थ पीपल, अंगुष्ठ अंगूठा, अश्व घोड़ा, आकाश आसमान। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। आपाड़िक दुकानदार, मनुष्य आदमी, मातामह नाना, शिक्षक, शशक खरगोश, श्वान कुत्ता। ठीक है, इस पर बालह बालक। तो ये सब बेटा देखेंगे। यहाँ भी देखिए, अब उल्क उल्लू, ऋक्ष भालू, ईश्वर भगवान, कृषक किसान, ये सब मेल है बेटा। कर्ण कान, काकह कौन, कौआ, करकट केकड़ा। अब आपको कठिन बता देते हैं। कुर्म कछुआ, कुकुट मुर्गा, खड्ग तलवार। फिर उसके बाद वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, फिर भलुक भालू, सेन बाज, स्यूत थैला, सूद रसोइयाँ। तो ये सब बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा लेके बारी बारी से। पादप पौधा, मंडूक मेढक, मीन मछली, यूसह जूस, सूर्य सूरज, सर्प सांप। ठीक है, वकह बगुला, मकरह मगरमच्छ, ना सब याद कर लीजिएगा। उपर्युक्त सभी शब्द आकारांत हैं। इन सभी के रूप प्राय एक समान ही चलेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे शब्द रूप में अब यहाँ विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देवता का यानी देवता, देव का क्या होगा? देवः देवौ देवा, एक वचन द्विवचन। द्वितीय विभक्ति में देवम देवौ देवान। ठीक इसी प्रकार पूरा संबोधन तक चलता है बेटा। ठीक, इसे अब याद करना कैसे आप याद करोगे? जैसे देखिए, प्रथमा विभक्ति में भी एक साथ चला है, देव जन, देवौ जनौ, देवा जन। द्वितीया में देवम जनम, देवौ जनौ, देवान जनान। बस नाम आपको पढ़ना है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे खष्टी में देख रहे जनस, तो यहाँ भी देवस, यहाँ है जनयो, यहाँ भी देवयो। ठीक इसी प्रकार ना, तो ये देवता, देव का, जन का, बालक, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकय, बालकाय बालकेभ्यम बालकेभ्य। तो ये सब याद करना। बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्य, बालका से बालक्यो बालका नाम। तो याद रखना कि हमेशा खष्टी में से आता है, पंचमी में त आता है, चतुर्थी में आता है, सप्तमी में बालके हो, संबोधन में हे बालक, सब में वही चीज़ रहता है बेटा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से बेटा राम का शब्द रूप है, राम रामो रामा रामम। जब बालक का याद हो जाएगा तो राम का आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा और कुछ नहीं है। अब देखिए, रामायण तथा रामायण में न के स्थान पर र लगा है। क्यों? क्योंकि नियमानुसार र, री तथा स के उपरांत यदि न आ जाए तो न का ड़ हो जाता है, किंतु न के हलवंत होने पर न का ड़ नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अड़ लगा है, रामायण रामायण ना। अब आइए नेक्स्ट, मुनि का भी याद करिए बेटा। मुनि का भी ठीक उसी तरीके से है, हरि का भी ठीक उसी तरीके, बस चेंजिंग कुछ नहीं है, आपको एक ही जैसा याद करना है, बस नाम केवल अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, हरि का भी, गुरु का और साधु का सब एक जैसे हैं, बस नेम में अंतर है। ठीक है,
तो जैसे साधु 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 साधु, जैसे अब उसके बाद देखिए साधु साधु साधव, साधुम साधु साधुन, तो ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऋतु विशेष में देखिए ऋतु, इंदु, जंतु, तरु, पशु, मृदु, प्रभु, वायु, भानु आदि के रूप भी गुरु व साधु के तरह ही बनेंगे, यानी इस सब के रूप गुरु और साधु की तरह आपको बनेंगे, ठीक है। तो एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता। पितृ में भी देखिए पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितृन, पित्रा, पितराभ्यम, पितृभ्य, कुछ का अंतर होता है। जैसे अब पितृ आपको जहाँ भी पितृ मिले, पितृ के अनुसार करते दात्र, जमात्र, धात्र, नेत्र, ये सब पितृ का आपको याद हो जाएगा, तो ये सब भी आप याद कर लोगे, उसी पे बस नाम रख के बोल दो। उसी प्रकार से गौ, बल्क, बैल का गौ, गावो, गाव, गाम, गावो, गा, तो इसी प्रकार से आप इसको भी पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको पूरा याद कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। गो का ये सब आता है बेटा आपके एग्ज़ाम में, सब के सब, तो सारे शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और यह शब्द रूप आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।